तो हेलो प्यारे मेरे बच्चों, आज के लिए आपकी कहानी है उल्लू का राज्याभिषेक। बहुत समय पहले की बात है। उस समय एक राजा रानी थे और नए राजकुमार राजकुमारी थे। किसी पर किसी का शासन नहीं था। शक्तिशाली और युवा हमेशा वृद्ध, बीमार और कमज़ोर लोगों को परेशान करते रहते थे। ये लोग स्त्रियों और बच्चों को भी परेशान करते थे। ऐसा बहुत समय तक होता था। एक बार समाज के कुछ लोगों ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एक सभा आयोजित की। इस सभा में कुछ समझदार युवक भी थे। ये युवक जानते थे एक दिन वे भी वृद्ध और कमज़ोर हो जाएंगे। अतः अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए वे सभा में आ गए थे। सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श हुआ और अंत में यह निर्णय लिया गया कि एक नेक, ईमानदार और दयालु, परोपकारी और समझदार व्यक्ति को लोगों ने उस अपना राजा चुन लिया। राजा का नेक था, वह सभी को नियंत्रित रखता और सुख दुख में उनका साथ देता था। अतः सभी लोग सुखी हो गए। मानव के समान जंगली पशु भी आपस में बहुत लड़ते थे। उन्हें राजा के चुनाव की जानकारी मिली तो उन्होंने भी सभा आयोजित की और अपना राजा शेर को बनाया। इस प्रकार जानवरों में भी अपनी राजा चुन लिया। अब इस प्रकार जलचर जीव, पानी में रहने वाले जीवों, उनमें भी ये खबर फैली। तो राजा के चुनाव की खबर जलचरों तक भी पहुंची, जो जल में रहने वाले जीवों तक पहुंची। वे आपस में बहुत लड़ते थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने भी एक सभा की और दैत्याकार कछुए को अपना राजा चुन लिया। कछुआ केवल बड़ा सड़ा गला मांस खाता था, अतः उससे किसी को कोई खतरा नहीं था। और यही खबर पक्षियों में फैली। अपने राजा चुन लिए। उल्लू ने सोचा क्यों ना मैं भी राजा बन जाऊं। न तो एकता थी और न ही वे समझदार थे। उनमें सभी राजा बनना चाहते थे, अतः राजा का चुनाव नहीं हो पा रहा। पक्षियों ने उल्लू राजा बनने का सबसे अधिक इच्छुक था। उसने अपने महान होने का खूब प्रचार किया। इसके साथ ही उसने कुछ जीवों को धमकाया और कुछ को लालच दिया। उल्लू की योजना काम कर गई। कुछ पक्षियों को छोड़कर उसे सभी पक्षी अपना राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। बड़ा महल बनवाया गया, जो डराएगा धमकाएगा सिंहासन रखा गया। शुभ मुहूर्त निकालकर उल्लू को सिंहासन पर बैठाया गया और सभी पक्षी वहां उपस्थित हो गए। इसी समय कांव कांव करता हुआ कौवा आया और उल्लू मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ उल्लू के राज्याभिषेक का विरोध करने लगा। उल्लू को राजा बनाने का विरोध करने वाले पक्षी भी कौवे के साथ हो गए। जो भी पक्षी उल्लू का विरोध कर रहे थे वो अब कौवे के पास आ गए। सारे उनका विरोध करने लगे उल्लू का। अब सभी पक्षी उल्लू को सिंहासन से उतारने और कौवे को राजा बनाने की मांग करने लगे। विरोध करने वाले कौवे और उसके साथियों का मत था कि जो काले रंग को रात में शिकार करने वाले को राजा नहीं बनाते। उल्लू और उसके समर्थकों को भी क्रोध आ गया। वे कौवे को काला, कलूटा, कन्ना और गंदगी खाने वाला पक्षी कहने लगे। यानी उन्होंने उल्लू को कहा कि तुम काले हो और गंदगी खाते हो, झूठा भी खाते हो। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष का जो छुटचन छोड़ दे वो तुम अकेले अकेले खाते हो। कौवे और उसके साथियों का विरोध इतना अधिक था कि उल्लू को राज सिंहासन छोड़ना पड़ा। वह सिंहासन से उठा और कौवे और उसके साथियों से उल्लू के साथ झगड़ा करने लगा और उनसे लड़ना लगा। कौवे के पक्ष इतने में सभी दोनों पक्षों का झगड़ा देख रहे थे। उनकी समझ में उल्लू और कौवे दोनों की असलियत आ गई। वो एक दूसरे का बुरा भला करने लगा। तू ऐसा है, तू ऐसा है। दोनों के मध्य पहुंचा और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसी और समय राजहंस सभी पक्षियों को राजहंस का व्यवहार सबसे अच्छा लगा। उन्होंने राजहंस को राजा सिंहासन पर बैठाया और राजा घोषित कर दिया। यानी जिसका व्यवहार सबसे अच्छा होता है, जो राजा के लायक होता है, उसी को राजा बनाया जाता है। तो